देखो, आज हम पहले भी पढ़ेंगे लाइट, उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहले देखते हैं लाइट क्या होता है। ये लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज विजिबल टू द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन आई। तो आपने समझा, आई के द्वारा जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो विजिबल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या है ये? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आइज, जो ह्यूमन आइज के द्वारा देखा जा सकता है, देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, अब लाइट समझ गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये देखिए। कोई भी सरफेस से यदि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जैसे ये इनिशियल लाइट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, इधर से आया और इधर चला गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्ट करना। ये घटना क्या होती है? रिफ्लेक्ट करना। कोई भी वस्तु पर जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, दूसरी ओर। अब ये देखिए, आप जानते होंगे जो लाइट स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, ठीक है। अब चलते हैं, वो सब तो आप जानते होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में भी, ठीक है। अब चलते हैं, हम कुछ लॉज पढ़ते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप बोलेंगे ये दो जो लॉज हम आपको अभी बता रहे हैं वो आपको बताना होगा, ठीक है, चाहे लिखना होगा। जैसे कि देखिए, पहला लॉज है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, राइट। अब चलिए देखिए, यहाँ जैसे ये इंसिडेंस का एंगल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? इंसिडेंस का एंगल हो गया, और ये रिफ्लेक्शन का एंगल हो गया आर। तो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब यदि मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसी ये पहला लॉज हो गया। अब दूसरा लॉज समझते हैं, ठीक है। द इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंस रे नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, ठीक है। तीनों क्या होंगे? लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में तीनों होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से कोई लाइट गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से ये लाइट है, ये लाइट जा रही है। अब ये क्या होगा? अब ये लाइट यदि जा रही है तो मतलब कि ये तीनों यदि इस लाइन में जा रही है तो इसी लाइन में जाती रहेगी। ऐसा नहीं जो हाँ कहीं से इधर उधर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये इसी लाइन में है तो इसी लाइन में जाएगी। जैसे कि मान के चलिए हम इस पर से ऊपर से कोई लाइट इस पे जलाएं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इस लाइन पे हमने ऊपर से ये उंगली की तरह इस तरह एंगल से डाली लाइट, तो क्या होगा? इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके निकलेगा ऊपर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और बीच में एक नॉर्मल रहेगा इसका सीधा। मतलब कि इसी लाइन में इसका जो है रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा, और ये नॉर्मल भी, देखिए नॉर्मल भी जो है इसी लाइन पर रहेगा, और ये इंसिडेंस रे इधर से आ रही है, ठीक है, तो ये भी इसी लाइन में रहेगा। मतलब इस लाइन में ये नहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे कि कुछ रेज होगा जो ये सभी वाला बीच वाला रे हो तो इसमें से चला जाएगा। उसके बाद मान लीजिए ये सभी रेज है, यदि कुछ रेज इस लाइन से जा रही है और ये, तो क्या होगा? ये इंसिडेंस रेज हो जाएगा इसका, ये इंसिडेंस रेज हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये कलम मान लीजिए क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, और बीच में क्या हो गया? एक नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका वाला ये इंसिडेंस, और इसका वाला ये नॉर्मल, और इसका वाला ये रिफ्लेक्शन, तीनों इसी लाइन में होगा, ठीक है, इसी लाइन में इस तरह से होगा। मतलब इसका इसमें नहीं आएगा और इसका इसमें नहीं आएगा, इसका इसमें नहीं जाएगा। मतलब अपना अपना जो है सबका रास्ता सीधा रहता है, ठीक है। उसी तरह से अपना रिफ्लेक्शन करेगा और इंसिडेंस भी होगा, तो मतलब तीनों का एक ही लाइन में होगा, अपना अपना सबका लाइन में होगा, ठीक है। इसका इस रे का लाइन में अपना ये इधर से रिफ्लेक्शन होगा इसका, उसके बाद नॉर्मल इसका इधर सीधा रहेगा, और इसका नॉर्मल इधर रहेगा, इसका नॉर्मल थोड़ा हट के रहेगा इधर। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा ये दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम बता दिए। इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर, ये मिरर पर जो नॉर्मल है, और उसके बाद जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तो समझ गए।
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में रहता है। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए कुछ अब ये प्लेन समझते हैं क्या होता है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, मिरर में क्या होता है, एक साइड से आपको क्या रहता है, मतलब कि ढका हुआ रहता है, जो आप उससे दूसरे साइड से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अपना फेस मान के चलिए यहाँ एक आप फेस देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब कि दूसरी ओर जो है काल्पनिक इमेज बनेगा, जिसे आप किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, आपको बस कल्पना करना होगा जहाँ हमारा इमेज इधर इतना दूरी पर बन रहा है। अब ये इसका मतलब हुआ जो वर्चुअल इमेज जितना दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर ये पीछे भी बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये इरेक्ट हो गया, मतलब सीधा बनता है। जैसे कि आपका जो ये इमेज है ये सीधा बनेगा, ये ऊपर में आपका सिर है तो ऊपर में ही रहेगा इधर भी, और नीचे यदि पैर है तो नीचे ही पैर भी रहेगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि राइट हैंड है तो आपका लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड है तो इधर राइट में आ जाएगा। बस इतना ही प्लेन मिरर में होता है। तो अब ने हम लोगों ने समझा लेटरली इन्वर्टेड इमेज होता है। तो इन्वर्टेड समझ गए कैसे होता है, दाएं का बायां हो जाता है और बाएं का दायां हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ये पूछा जा सकता है इसमें लेटरली इन्वर्टेड होता है या नहीं होता है प्लेन मिरर में। अब हमने क्या क्या इसमें सीखा, एक तो सीखा जो हाँ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है सीखा। उसके बाद रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं क्या क्या वो हमने सीखा। और उसके बाद हमने सीखा ये प्लेन मिरर के बारे में जो आप पढ़ चुके होंगे पहले भी। ठीक है, थोड़ा सा इमेज इसमें क्वालिटी लो हो सकती है, इसके लिए आपको कोई मतलब ये नहीं है, सीख जाएंगे अच्छा से। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। देखिए हम लोगों ने पिछले पहले पढ़ चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। स्फेयर मतलब गोलाकार होता है, ये गोल होता है, जैसे कि बॉल का आकार का होगा या तो फुटबॉल के आकार का होगा, मतलब स्फेयर की तरह होता है। अब उसी तरह से क्या होगा, जैसे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। समझ गए स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, स्फेरिकल मतलब गोल होगा, किस तरह से, बॉल के आकार का, फुटबॉल के आकार का, लेकिन वो मिरर होगा। ठीक है, फुटबॉल नहीं होगा। ठीक है ना, अब चलिए वो समझ गए। अब चलते हैं कनकेव मिरर और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर पहले देखते हैं। ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये गोलाकार वाला मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ, अंदर की ओर, ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के सेंटर की तरफ उसका फेस होगा, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जैसे कि देखिए ये एक मिरर हो गया। ठीक है, इसका तो ये पोर्शन पेंटेड है, पेंट किया हुआ है, और इसका ये अंदर वाला ये सरफेस हो गया। ठीक है, प्लेन। तो इसमें क्या बोला, जो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्ट करने वजह से आप यहाँ से रे करेंगे तो यही इधर से ही रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है तो इधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये वाला सरफेस हो गया इनवर्ड वाला सरफेस, अंदर इनवर्ड्स वाला सरफेस। तो इधर वाला सरफेस हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर, जैसे कि आप कहीं भी इसको मान कर चलिए, यहाँ से यदि आपका स्फेयर बनाएंगे एक, तो इसके सेंटर की तरफ यही सरफेस आएगा। ठीक है, यही सरफेस, तो इसीलिए हम क्या इसको बोलते हैं, इनवर्ड्स सरफेस। अब चलिए देखते हैं फिर से क्या था, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ क्या होता है, झुका होता है, कर्व होता है, तो वो हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, इधर से तो पेंटेड होता है, अब इधर से ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे आप रिफ्लेक्ट होता है, कभी रेज यहाँ से आएगा तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब चलिए कॉनकेव मिरर समझ गए, अब कन्वेक्स मिरर समझ लेते हैं। ठीक है,
ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ से कोई भी प्रकाश रिफ्लेक्ट कर सकता है। इधर से तो पेंटेड है, इसका ये इस तरह से है, इसका मतलब हुआ ये पेंट है सरफेस मिरर, ठीक है। तो इस तरह तो पेंटेड है, पेंट किया हुआ इधर से ही रिफ्लेक्ट होगा रेस। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ये तो कर्व है ही, देख लीजिए। आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इधर देखिए बाहर की ओर है कि नहीं, इसका अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से तब कोई बिंदु रहेगा तब नहीं, ये इसका अंदर ये हो जाएगा ये वाला, लेकिन बाहर इसका ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो मिरर में हम इस तरह से इमेज दिखाते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर गोल होता है, लेकिन हम लिखने में पढ़ते समय हम लोग इसी तरह से सिंबल का यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर का। थोड़ा इसको कर्व कर दिए, समझ जाते हैं जो हाँ कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस, कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये हो गया। इधर से बाहर से है तो बाहर से है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं समझना है। अंदर से रहेगा, ठीक है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव हो जाएगा, और बाहर से बाहर की ओर है तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसका अंदर ये हो गया ना, जैसे कि इसको हम गोल ऐसे करेंगे, इसका अंदर ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इधर तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, पेंट किया हुआ है, तो इस बाहर में है रिफ्लेक्टर तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। और इसका देखिए ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टर इसका अंदर से होगा, इसलिए कॉनकेव हो गया, समझ गए। अब देखिए आप चम्मच का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर में चम्मच होगा तो वो क्या होता है, एक कॉनकेव एक स्फेरिकल मिरर का ही उदाहरण होता है, जिसमें क्या होता है आप अपना फेस देख सकते हैं। अंदर की ओर वाला से देखेंगे तो वो कॉनकेव मिरर के अंदर आएगा, अब बाहर वाला सरफेस से देखेंगे जो ऐसे करके रहता है बाहर वाला सरफेस, तो वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अंतर्गत आएगा। मतलब वो एक स्फेरिकल मिरर का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब चलिए ये तो हम लोगों ने छोटा मोटा एग्जाम्पल समझ गए। अब यदि आगे पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ शब्द आएंगे जैसे कि पोल क्या। अब देखिए थोड़ा पहले पोल क्या होता है, पोल जैसे शब्द आएगा तो आप कैसे समझेंगे पोल क्या होता है, इसीलिए हम ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वैसे पूछेगा नहीं जो पोल क्या होता है, लेकिन पूछ भी सकता है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, जहाँ से जैसे कि ये रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया पूरा, और इसका जो बीच वाला होगा तो वही क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये हो गया। अब इसका जो बीच वाला बिंदु होगा, ठीक है ना, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर देख लो, है ना, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो भी होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सेंटर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा पोल हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे अच्छा से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।